बच्चों अब आगे चैप्टर में हम 8.3 में आ रहे हैं ना। अभी हमने इसके पहले फार्मूला बताया था 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह हमने बताया था थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, या उसकी जगह कोई अंश भी हो सकता है। तो अब इसमें इस क्वेश्चन में जैसे ये क्वेश्चन दिखाया गया है, अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए करना हमको क्या पड़ेगा कि ये 4 है तो 4 में से किसी दो को एक रूप में बदलना पड़ेगा। 90 को जैसे 48 है तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42। 90 में से 42 को घटाएंगे तो 48 आएगा, इसलिए इसका खंड कर दिया गया। ये सीधा इसका खंड कर दिया गया कि 90 माइनस 42। उसी तरह 23 को 90 माइनस 67, 67 में 23 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो 90 में से 67 घटा दिए 23। अब इन दोनों को हम नहीं बदलेंगे, अपनी सुविधा अनुसार जिसको आपको बदलना है एक को बदलेंगे और एक को नहीं बदलेंगे, तभी आपका आंसर आएगा। नहीं तो आप एक दूसरे को बदलते रह जाएंगे तो फिर क्वेश्चन वहीं का वहीं अटक जाएगा। अब ये tan क्या होगा, tan 90 माइनस 42। तो इसको अगर हम 90 माइनस थीटा मान लेते हैं तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा। तो काट थीटा, थीटा की जगह यहाँ क्या है 42, तो यहाँ काट 42 हो गया। ये 67 है तो काट 67 हो गया। अब tan 42 हमने बताया था कि tan का उल्टा काट होता है, काट का उल्टा tan होता है। तो tan का उल्टा हो गया 1 बटे काट 42 और काट tan 67 का हो गया 1 बटे काट 67। सब कट गए, क्योंकि ये नीचे है ये ऊपर है, सब कट गया तो आ गया 1। ये आंसर हो गया। आगे है tan a बराबर tan b। तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 है। तो tan a बराबर tan b तो tan a। अब यहाँ काट b को हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है काट थीटा। तो इसको अगर हम काट थीटा इस रूप में अगर मान ले रहे हैं तो ये काट b हुआ, तो इसका मतलब इसको हम tan माइनस थीटा 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो tan 90 माइनस b हो गया। अब यहाँ tan कटेगा, a बराबर 90 माइनस b को पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो a प्लस b बराबर 90। ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण है। तो जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो कोण A प्लस कोण B कोण C बराबर 180। और ये ध्यान रखना है कि हमें कोण B प्लस C का मान निकालना है, तो हम B प्लस C को इधर लेफ्ट साइड में रखेंगे और A को हम राइट साइड में रखेंगे। अगर हमें B निकालना होता तो A और C को लेफ्ट में रखते, B को राइट में रखते। तो ये कोण B प्लस कोण C बराबर A को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर अब इसमें हम क्या करते हैं कि 2 का भाग दे देते हैं, क्योंकि 180 का हमें मान नहीं मालूम मान के रूप में। तो अब हम कहीं बटे जब 2 कर देंगे, इसके बाद हम दोनों पक्षों में साइन ले लेंगे। जब साइन ले लेंगे तो साइन b प्लस c बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस a बटे 2। इसलिए ये 2 180 में भी है और ये 2 अंडर कोण a में भी है, इसलिए 2 का भाग इसमें भी देंगे इसमें भी देंगे। तो इसमें हमने दिया तो 90 और ये a/2। अब यहाँ साइन फिर कटा, b प्लस c बराबर 2 बटे 2 बराबर cos a/2। क्यों a/2 हुआ, इसलिए कि साइन 90 माइनस थीटा, फिर इसको थीटा मानेंगे, फिर 90 माइनस थीटा की बात आएगी तो 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। cos थीटा माने थीटा की जगह a/2 तो cos a/2 हो गया। ठीक है। फिर अब इसी आधारित पे हम क्वेश्चन देंगे, इसी भी आधारित हम क्वेश्चन आप लोगों को देंगे। आप लोग इस पे फिर लगाइएगा सवाल। फिर आगे ये कुछ सूत्र हैं आगे के चैप्टरों के लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी सूत्र से 2 और सूत्र निकलते हैं। उसी तरह से 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो फिर 2 सूत्र निकलते हैं। फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, फिर इसके बाद 2 सूत्र निकलते हैं। और ये हम बहुत पहले पढ़ा चुके थे कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा होता है और काट थीटा बराबर होता है इसका उल्टा हो जाता है। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि tan काट का उल्टा और काट tan का उल्टा होता है।
बाकी आप अब सवाल जो आपको मिलेंगे वो पिछले चैप्टरों से रिलेटेड मिलेंगे, माने लाल बटे कक्का पे भी आधारित होगा, 90 माइनस थीटा पे भी आधारित होगा और इस सूत्र पे भी आधारित होगा कि इस सूत्र का प्रयोग करते हुए आप उसको चेंज करेंगे। बाकी आगे जो पढ़ाना होगा फिर आगे